नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं श, श और स के सही उच्चारण स्थान को एक मॉडल की मदद से। ये मॉडल हमारे मुख के अंदरूनी भाग को दर्शाता है, जिससे आसानी होगी हमें समझने में इनके उच्चारण स्थान को लेकर। और फिर देखेंगे इन वर्णों का चयन और प्रयोग शब्दों में कैसे करें, कुछ नियमों के साथ। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो, पहले इनके उच्चारण को लेकर। यह है हमारे बाहरी दिखने वाले दांत, यह है हमारा ऊपरी जबड़ा, यह है हमारा निचला जबड़ा। दांतों के ठीक पीछे होते हैं हमारे मसूड़े। मित्रों, यहां मसूड़ों के नीचे या ऊपरी भाग से लेकर यहां तक पूरा क्षेत्र कहलाता है तालू। अब तालू को हमने दो भागों में विभाजित किया है। मसूड़ों के ठीक पीछे ये धारियों वाला क्षेत्र जो कठोर है, इसे बोलते हैं कठोर तालू, और इस नीचे मुलायम वाले क्षेत्र को बोलते हैं कोमल तालू। इस कठोर तालू और कोमल तालू के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं मूर्धा। याद रखिए, जब हिंदी में हम तालू को लेकर बात करते हैं तो इस कठोर तालू को बोलते हैं। तो जब हम जिह्वा को मोड़कर कठोर तालू के क्षेत्र से स्पर्श कराकर जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं वो होते हैं तालव्य वर्ण। और ऊपर जाकर जब हम जिह्वा को और मोड़ लेते हैं और मूर्धा के क्षेत्र से स्पर्श करते हैं तो ये बन जाते हैं मूर्धन्य वर्ण। तो जो तालव्य श है वो हमें उच्चारण करना है जिह्वा को कठोर तालू से स्पर्श कराकर। तो मेरे साथ कीजिए श श श श, और जिह्वा को थोड़ा और मोड़िए और पीछे और ऊपर की तरफ मुख में ले जाइए और अब उच्चारण कीजिए तो बनेगा इसका उच्चारण श श श श। तो यहां श, यहां श, यहां श, और जब हम इसको दांतों से स्पर्श कराकर बोलते हैं तो उसका उच्चारण बन जाता है स स। आइए अब कुछ नियमों के आधार पर हम जानते हैं कि इन वर्णों का शब्दों में प्रयोग कैसे और कहां करें। वास्तव में ये कोई निर्धारित नियम नहीं होते, अपितु हमने अपने अनुभव के आधार पर लिखे हैं, जिससे कुछ मूल बातों को याद करना आसान हो जाए। आइए देखते हैं नियम 1 क्या कहता है। तालव्य श का प्रयोग च वर्ग के साथ किया जाता है, मुख्यतः च और छ वर्णों के साथ। उदाहरण लेते हैं, निश्चल, निश्चल, आश्चर्य, पश्चिम, निश्चिंत। देखते हैं नियम 2 क्या कहता है। मूर्धन्य श का प्रयोग ट वर्ग के साथ किया जाता है, मुख्यतः ट ठ ण आने पर। कुछ उदाहरण देखते हैं, अष्ट, वरिष्ठ, षटकोण, पृष्ठ, कष्ट, ज्येष्ठ, घनिष्ठ, षड्यंत्र, षडानन, व्यष्टि, गरिष्ठ, भ्रष्ट, सृष्टि। ण के साथ तो मूर्धन्य श का मानो चोली दामन का साथ है। ये बहुत अच्छे मित्र हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कृष्ण, विष्णु, उष्ण, पोषण, तृष्णा, आकर्षण। तो ये दोस्ती कभी न टूटे। जिन शब्दों में ण आ रहा है वहां मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। अब आते हैं नियम 3 पर। जिन शब्दों में री के बाद श की ध्वनि गुंजित होती है तो उसमें अधिकतर मूर्धन्य श का ही प्रयोग होगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे कृषि, कृष्ण, ऋषि, सृष्टि, पृष्ठ। नियम के अपवाद भी होते हैं, जैसे कृष। कुछ बातों का ध्यान रखिए, मूर्धन्य श केवल तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए हुए हैं, और मूर्धन्य श में अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग कभी नहीं होता। नियम 4 क्या कहता है। दंत्य स का प्रयोग त वर्ग के साथ होता है, मुख्यतः त और थ वर्ण आने पर। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे विस्तार, प्रस्थान। नियम 5 क्या कहता है। अगर किसी शब्द में तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों आते हैं तो मूर्धन्य श हमेशा पीछे पीछे चलेगा तालव्य श के।
यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे विशेष, शीर्ष, आशीष, शिष्टाचार, शिष्ट, शेष, शीर्षक, शुष्क, विश्लेषण, शोषक, शोषण, विशेष, शोषित और श्रेष्ठ। नियम 5 के अपवाद भी होते हैं, जैसे षोडश, इसमें मूर्धन्य श पहले आ गया तालव्य श से। इसी तरह कुछ शब्द जो प्रत्यय से बने हो, जैसे संघर्षशील, इसमें शील एक प्रत्यय है जो मूल शब्द संघर्ष से जुड़कर बना है, इसलिए इसमें यह नियम लागू नहीं होता। नियम 6 कहता है कि अगर किसी शब्द में तालव्य श और दंत्य सा दोनों का प्रयोग हो तो पहले तालव्य श आएगा। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रशासन, शासन, शस्य, प्रशासकीय, अनुशासन, अनुशासनिक, शस्त्र, शास्त्र, शशांक, आश्वासन और श्वास। मगर कुछ शब्द आपको दुविधा में डाल देंगे जिनमें ये नियम लागू नहीं होता, जैसे सशक्तिकरण। मगर ध्यान दीजिए, क्या ये मूल शब्द है? असल में यहां दंत सा को उपसर्ग के तौर पर मूल शब्द से जोड़ दिया गया है, इसलिए यहां नियम लागू नहीं होता। अब नियम 7 क्या कहता है? अगर विसर्ग के पश्चात यह वर्ण आए तो विसर्ग यथावत लिखा जाता है या उसके स्थान पर अगला वर्ण अपना रूप ले लेता है। जैसे दुःशासन बन जाता है दुशासन, निःसंदेह निस्संदेह, निःशुल्क निःशुल्क, इसी तरह निसंकोच दुस्साहस। अच्छा मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत वीडियो में अनेकों उदाहरणों के साथ इन वर्णों का सही उच्चारण, स्थान और प्रयोग समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। नमस्कार।